कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको मुग़ल काल पढ़ा रहे थे और मुग़ल काल के आपके 3 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों, और आज जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा दोस्तों। और इस लेक्चर में हम आपको यानी कि हुमायूँ के बारे में पढ़ाएँगे, यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ के शासनकाल के बारे में पढ़ाएँगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हुमायूँ। तो देखिए, हुमायूँ के बारे में पढ़ते हैं। जो हुमायूँ का जो शासनकाल चला था वो 1530 से लेकर और 1556 ईस्वी तक चला था। और ये भी बताते हैं कि हुमायूँ के 2 शासनकाल चले थे, यानी कि 2 बार शासनकाल उसने चलाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूँ, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूँ, कामरान, अस्करी व हिंदाल। इसमें सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूँ था। यानी कि जो हुमायूँ था वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूँ, कामरान, असगरी व हिंदाल, और इसमें सबसे बड़ा बेटा यानी कि हुमायूँ था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, हुमायूँ का जो जन्म हुआ था, यानी कि हुमायूँ का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल के किले में हुआ था। यानी कि हुमायूँ का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल के किले में हुआ था। और हुमायूँ के जो पिता का नाम था वो बाबर था। ठीक है, यानी कि हुमायूँ के जो पिता का नाम था वो बाबर था। माता का नाम माहम सुल्ताना था। चचेरा भाई कौन था? सुलेमान मिर्ज़ा था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हुमायूँ के 2 शासनकाल चले थे और कब से कब तक शासनकाल चलाया था, यानी कि पहला शासनकाल कब से कब तक चलाया था और दूसरा शासनकाल कब से कब तक चलाया था। तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यानी कि हुमायूँ ने यानी कि प्रथम बार जो शासक बना था वो 1530 ईस्वी में बना था। ठीक है, और 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक शासनकाल चलाया था, यानी कि पहली बार, यानी कि प्रथम बार जो शासनकाल चलाया था यानी कि शासन किया था वो 1530 से लेकर और 1540 ईस्वी तक। दूसरी बार जब शासक बना ये, यानी कि प्रथम बार शासक बना 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। दूसरी बार शासक बना 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। तो यानी कि दूसरी बार जो शासक बना था यानी कि 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक ही शासनकाल चलाया था, यानी कि 1 साल ही शासनकाल किया था, यानी कि दूसरी बार जब शासक बना था तब। तो इसका जो शासनकाल देखा जाता है तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक का शासनकाल माना जाता है, यानी कि हुमायूँ का। अब इसने जो बीच में जो शासनकाल नहीं किया था वो निर्वासित जीवन बिताया था। ठीक है, इधर उधर चला गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूँ ने नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ की उपाधि धारण करके आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूँ ने नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ की उपाधि धारण करके आगरा में अपना राज्याभिषेक यानी कि राज तिलक कराया। और पिता की वसीयत के अनुसार, यानी कि पिता की वसीयत के अनुसार साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। यानी कि जो पिता थे उनके अनुसार अपनी जो भी वसीयत थी जो पिता छोड़ गए थे, यानी कि अपने अनुसार यानी कि साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गद्दी पर कब बैठा था, तो 1530 ईस्वी में बैठा था, यानी कि आगरा में। यानी कि कहाँ पर? आगरा में इसने अपना राज तिलक कराया था, राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जो कामरान एक भाई था हुमायूँ का, तो कामरान को कहाँ कहाँ की प्रांत दिए थे, यानी कि कहाँ कहाँ के सूबे या प्रांत, उस समय यही चलते थे, कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी दी थी और किस किस के अधिकार में कौन सा राज्य था या कौन सा प्रांत था, उसके बारे में बात करते हैं। तो कामरान जो था, कामरान को काबुल और कंधार दिया था।
यानी कि कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। और दूसरा जो भाई था अस्करी यानी कि अस्करी, उसे संभल यानी कि संभल जो रामपुर यानी कि यूपी के आसपास का क्षेत्र दे दिया। और जो हिंदाल था, हिंदाल, ठीक है, इसको अलवर प्रांत दे दिया यानी कि अलवर प्रांत दे दिया। तो देखिए दोस्तों, ये हुमायूं के जो भाई थे और अपने पिता के अनुसार जो वसीयत का बंटवारा किया था वो इस तरीके से किया था, यानी कि कामरान को काबुल और कंधार, और अस्करी को संभल यानी कि रामपुर यानी कि यूपी के आसपास का क्षेत्र, और हिंदाल को अलवर प्रांत दिए थे। और हुमायूं तो आपको जानते ही हो क्योंकि आगरा की गद्दी पर बैठा था दोस्तों, क्योंकि राज तिलक कराया था उसने। अब देखिए आगे, देखिए हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपना नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपना नामक नगर की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रश्न ये पूछा जाता है कि दीनपना नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो हुमायूं ने की थी, ठीक है, क्योंकि हुमायूं एक मुगल शासक था, ठीक है, या मुगल वंश का शासक था जो बाबर का पुत्र था। आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, यानी कि जो हुमायूं था ना, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। वह शनिवार के दिन तो काले वस्त्र, और सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, और रविवार के दिन पीले वस्त्र धारण करता था। यानी कि जो 7 दिन होते थे, यानी कि 7 दिन अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनता था हुमायूं, और ज्योतिष में विश्वास करता था। शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण करता था, सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करता था, और रविवार के दिन पीले वस्त्र धारण करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में मीना बाजार, यानी कि जो दिल्ली में मीना बाजार है नहीं, दिल्ली में मीना बाजार का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। दिल्ली में मीना बाजार का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल की राजधानी गौर, यानी कि जो बंगाल की राजधानी थी ना गौर, उसका नाम बदलकर जनताबाद कर दिया। यानी कि हुमायूं ने क्या काम करा, जो बंगाल की राजधानी गौर थी उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, जनतावाद रख दिया। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर यह हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।